आइए मंगलाचरण आज त्र्यंबकम मंत्र से करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। उस विश्व के नियामक परम पिता के चरणों में हम सभी का नमन निवेदित है। आज के इस आयोजन को हर्षित गौरवान्वित करने वाले आप सभी विद्वान और विदुषियों का मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी को मेरा नमन है। बढ़िया एक पवित्र अवसर है, राम नवमी का अवसर, और उसकी पूर्व संध्या है। विषय भी बड़ा रोचक आज रखा गया है। इस विषय को कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर रामचंद्र जी प्रस्तुत करने वाले थे, किसी कारण से उनकी व्यस्तता पहुंची है। तो आइए इस विषय पे थोड़ा चर्चा करते हैं। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि इस अवसर पे मुझे अपने विचार व्यक्त करने का एक बढ़िया अवसर मिला है। तो आज का विषय हमने रखा है रामनवमी, रामायण। इन दोनों विषयों को केंद्र करके इसका वैदिक पक्ष और कुछ तार्किक समाधान। तो इससे पहले के विषय को हम प्रारंभ करें, पहले इसकी एक प्रशस्ति सुन लेते हैं। हमारे भारत में एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं बुद्ध कौशिक। शायद आप सभी को पता नहीं है, क्योंकि उस समय आर्य मान्यता का विकास नहीं हुआ था। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि है। अभी कुछ उनके पद्य भी आज सुनेंगे। तो उन्होंने लिखा है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। इसका अर्थ यह है कि रघुनाथस्य चरितम शतकोटि प्रविस्तरम, शतकोटि भी विद्वद्भिः प्रविस्तरम, यानी अरबों खरबों विद्वानों ने रामचंद्र के चरित्र पर अपनी लिखनी उठाई है। लेखनी पे उन्होंने लेखन किया है, और जब जब जो भी लेखन किया है उसमें कहीं पुनरुक्त नहीं है। पढ़ करके हमें कहीं पुनरुक्त नहीं लगता कि इन्होंने इस विषय को कहा, इन्होंने उसी विषय को कहा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब जब हम पढ़ते गए हमें उत्साह भी मिलता रहा, और एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, और एक एक अक्षर, एक एक प्रकरण और एक एक जो उपदेश उनसे हमें मिलते गए, उनसे हमारे बड़े बड़े पाप दूर होते गए और हमारा जीवन सुधरता हुआ चला गया। और हमने जो अविद्या है उसका त्याग करने का प्रयत्न किया, और विद्या की वृद्धि के लिए हमने प्रयत्न किया। तो उस बुद्ध कौशिक जी की जो स्तुति है रामायण की, तो उसके लिए हम लोग आज भी धन्यवाद करते हैं। आज उन बुद्ध कौशिक महर्षि जी के प्रति नमन है। तो आइए देखते हैं कि ये रामायण है क्या, राम कथा है क्या, इसका वैदिक पक्ष क्या है। अगर हम रामायण के जो वंशानुचरित है, रामायण में भी बड़े वंशों का वर्णन हुआ है, वाल्मीकि भी वर्णन किए हैं, और वंशानुचरित करके एक बड़ा प्रकरण भागवत में भी प्राप्त होता है। और वाल्मीकि और भागवत के अतिरिक्त अन्य पुराणों में वंशानुचरित मिल जाते हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। कालिदास का जो रघुवंश उसमें बड़ा प्रमाण है। तो तात्पर्य ये है, सभी ने वंशानुचरित्र को क्रमबद्ध रूप से रखा है। ब्रह्मा ब्रह्मा से लेकर
राम तक, यानी श्री रामचंद्र ब्रह्मा जो एक दिव्य पुरुष रहे आदि सृष्टि में, ब्रह्मा जिन्होंने वेदों को विस्तार प्रदान किया और जिनके बड़े शिष्य प्रशिष्य हुए हैं, तो उस ब्रह्मा की 39वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम पैदा हुए। यह हमारा वंशानुचरित्र प्रमाण देता है। वंशानुचरित्र मैंने कहा वाल्मीकि ने कुछ प्रमाण दिए हैं, कुछ भागवत के वंशानुचरित हैं और कुछ अन्य पुराणों के वंशानुचरित हैं, और इसमें विशेष प्रमाण कालिदास के रघुवंश हैं। तो एक बार फिर मैं स्मरण कराता हूं, भविष्य में आपका काम आने वाला है, कि ब्रह्मा की 39वीं पीढ़ी में श्री राम जी का जन्म हुआ है। पर कालिदास को हम प्रामाणिक इसलिए मानते हैं कि कालिदास प्रासंगिक विषयों की चर्चा करते हैं, तो इसलिए हम कालिदास के पक्ष पे उतर आते हैं। तो कालिदास सबसे पहले दिलीप की चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से रघुवंश में। दिलीप से उनका जो बेटा, उनका नाम था रघु। आप रघु समझते होंगे, बड़े व्यक्तियों के नाम रघुनाथ, लेकिन नाम ये इसका अभिप्राय नहीं जानते। तात्पर्य है कि रघु का मतलब है लंघु, लंघ धातु से, यानी युद्ध में वो सभी को लांघ जाते थे विद्या बुद्धि पराक्रम आदि से, तो इसलिए लंघ में का जो न था उसका लोप हुआ और ल को र आदेश हो गया, तो इसलिए लंघु रघु में परिवर्तित हो जाता है। ये व्याकरण कुछ नियम हम लोग जानते हैं। तो इस हिसाब से दिलीप के बेटे हुए रघु, रघु के बेटे हुए अज, अज के बेटे हुए दशरथ, और दशरथ का जो सुपुत्र है वो श्री राम हुए। तो इस तरह ये 4-5 पीढ़ियों का कालिदास उल्लेख करते हैं। हमें उन 39 पीढ़ियों का स्मरण करने का आज अवसर नहीं है, लेकिन यहीं से चलते हैं। दिलीप, रघु, अज, दशरथ और श्री रामचंद्र। और श्री राम के 2 बेटे हुए हैं, आप सबको पता है, लव और कुश। आज जो लखनऊ, अभी हमारे साथ संयुक्त से शशि मैडम जुड़ चुकी हैं, ये लखनऊ नहीं लक्ष्मणपुर है। यहाँ लक्ष्मण विशेष रूप से शासन करते थे, तो इसलिए लक्ष्मणपुर है। और जो लाहौर है वो लव का शासन का क्षेत्र था, और जो कुश था वो कौशाम्बी, वही अयोध्या को ही जो फैजाबाद है, तो वहीं उन्होंने निवास करके इनको संभाला। कुश बड़ा विलक्षण व्यक्ति रहे, बड़े। अब आज हमारे योगी सरकार इन सबको बदल रहे हैं, पूर्व नाम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी हो, कुछ हम अपने गौरव से गौरवान्वित हो जाते हैं सुन करके। तो इस तरह इस राम की पीढ़ी की में 5 प्रमुख राजाओं का मैंने यहाँ गिनती कर दी है, तो आपको स्मरण रखना है। अब दिलीप के समय से इसका नाम अयोध्या रखा गया। उससे पहले भी कुछ रखा गया होगा, हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रमाण हम मानते हैं कालिदास को। उस समय वेद का अध्ययन होता था। तो अयोध्या एक नगरी राजधानी थी, और प्राचीन कोसल नामक एक राज्य था, उस राज्य की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। तो इस तरह बड़े प्रमाण हमारे पास मिल जाते हैं। और इसका नाम अयोध्या क्यों है, आज अगर दृष्टि डालें इस अयोध्या पर, तो ऐसे देखा जाता है कि जो सरजू नदी, जिसे हम क्या कहते हैं, घाघरा नदी कहते हैं, ये सरजू नदी वहां से कहां से, ये जो हमारे उत्तराखंड से बहती हुई चली आती है। तो इस तरह उत्तर दिशा को सरजू नदी कवर करती थी, सुरक्षित उत्तर दिशा। और उसके बाद इधर अगर देखें पश्चिम दिशा में, यहाँ लखनऊ आदि जनपद जो अयोध्या के शासनकाल में समृद्ध जनपद था। और इधर देखें तो हमारे पूर्व दिशा में नेपाल आदि समृद्ध राष्ट्र रहे। पीछे देखें जो फैजाबाद है आजकल, तो वहां भी समृद्ध जनपद की बड़ी व्यवस्था थी। तो इन सभी भौगोलिक स्थितियों को आकलन करके उस समय दिलीप ने इस स्थान का नाम अयोध्या रखा था। लेकिन अगर हम मनुस्मृति पे जाएं, तो मनुस्मृति क्या कहती है कि सर्वेषां तु वै नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे।
यानी जितने नाम हमारे यहाँ प्राप्त होते हैं ये सारे नाम पहले वेदों में उपलब्ध होते थे। वेदों का अध्ययन कर वहां से जो अनुकूल नाम व्यक्तियों को लगा उन नामों को लेकर उन्होंने विविध नामकरण करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे नामकरण की यात्रा चलती रही, बड़े बड़े शब्द आगे पीछे मिलाते हुए नामकरण की जो ये अभिवृद्धि है वो होती चली गई। तो इस दृष्टि से प्राथमिक रूप से हमें विचार्य विषय है। आज 1 घंटा 15 मिनट है, बड़ी बारीकी से इसको अध्ययन करेंगे। वेद संस्थान में व्याख्यान हो और वेद मंत्र की चर्चा न हो तो ये हो नहीं सकती। 2 बिंदुओं पे प्रमुख चर्चा करेंगे कि उस समय अयोध्या का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है अयोध्या की, वो कहां से ली गई थी, और दूसरी चर्चा करेंगे राम का जो कंसेप्ट है अवधारणा वो कहां से ली गई थी। तो मैं एक पीडीएफ आपको शेयर करता हूं, केवल मंत्र मिलेंगे इसमें और कुछ नहीं मिलेंगे। देखता हूं इसमें आपको कुछ विचार मिल जाए पीडीएफ से। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पीडीएफ में कि ये अयोध्या का जो अवधारणा वो क्या है। ये आपके समक्ष है। अयोध्या की अवधारणा पर थोड़ी चर्चा करते हैं। अथर्ववेद पे जब हम जाते हैं, अष्टचक्र नवद्वारा करके ये 2 मंत्र इससे जुड़े हुए 31 और 32 क्रम से ये 2 मंत्र मिल जाते हैं। इसमें कहा गया कि ये आत्मा कहाँ निवास करती है। जो जीवात्मा जो गंधना चंदनानुलेपनवत, बड़े विद्वानों के साथ युक्ति तर्क होती है। कुछ विद्वान तो कहते हैं आत्मा घूमती रहती है पूरे शरीर में, जैसे हम कार्यालय में कार्य करते हैं, शौचालय में शौचादि त्याग करते हैं, भोजनालय में भोजनादि खाते हैं, तो उसी तरह वहां आत्मा घूमती रहती है। कुछ विद्वानों का ये तर्क है, वो बलवान प्रमाण देते हैं। कुछ विद्वानों का ये तर्क है ये तो एक देशी है, और बड़े प्रमाण इसके लिए भी मिल जाते हैं। चंदनानुलेपनवत, एक जगह चंदन आप लगाते हैं पूरा शरीर जिस तरह सुवासित रहता है, एक जगह मोटर चलती है और पाइप की मदद से जैसे बड़ी दूर दूर तक पानी खींचा भी जाता है और सिंचा भी जाता है, तो उसी तरह ये हृदय में आत्मा का निवास है और वहीं से निवास करके वो संपूर्ण शरीर पर अपना अधिकार जमाती है। ये विवाद का विषय रहा है, लेकिन यहाँ जो पक्ष है, बलवान पक्ष यही है कि हृदय देश में जो आत्मा का निवास है वो किस तरह निवास करता है। हृदय देश किस तरह एक नगरी है, पुरी है, जो आत्मा को बड़े लंबे समय तक 100 साल तक पकड़ रखती है। तो इसकी चर्चा है अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या। अगर इसमें आप आधार लिंग नाभो तदुपरि हृदय कंठ देश ललाटे, ये कुछ हमारे जो सिद्धांत के विपरीत चक्रों की कल्पना करते हैं, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर आदि, हमारे शास्त्रों में आर्ष साहित्य में ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक के साहित्य में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। तो इसलिए इस भ्रांति में न रहें कि ये आधार चक्र, ये मूलाधार चक्र, ये लिंग चक्र इसकी चर्चा हुई है। इस उलटफेर में न रह करके अष्ट चक्र का स्पष्ट उल्लेख है। हमारे आयुर्वेद का शास्त्र है, क्या है, रसासंग मांस मेदोस्ति मज्जा शुक्राणि धातव। शरीर में चक्राकार में हमारे 8-7 धातुएं होती हैं और 7 धातुओं की पुष्टि हो जाती है शुक्र की वृद्धि में। और शुक्र में जब आपकी स्थिति प्राप्त हो जाती है उस समय ओजह का प्रकाश होता है। अगर आपके शरीर चमक रहा है, अगर आपके शरीर सिकुड़ा हुआ है तो पता लग जाता है ओजों की वृद्धि हुई है या ओज का ह्रास हुआ है, शुक्र की वृद्धि हुई है या शुक्र का ह्रास हुआ है। तो इस दृष्टि से अगर ओज को इसमें जोड़ देते हैं तो 7 आपकी धातु चक्र 7 और एक ओजस चक्र, तो इस तरह ये अष्ट चक्र सिद्ध हो जाता है। यही प्रमाण है, प्रामाणिक है। आधार चक्र, लिंग चक्र आदि ये सब हमारे वैदिक साहित्य के, इतर साहित्य की देन है। तो इसलिए हमें इसी में रुचि रखना चाहिए। ये 8 चक्र हो गया शरीर में। ओज प्रमुख जो शरीर है वो 8 चक्र वाला ही होता है। और नवद्वारा 9 द्वार है, 2 आंख 2 कान और 2 नाक के रंध्र हैं, ये आपके बन गए 6। और एक मलद्वार का रंध्र और एक मूत्र द्वार का रंध्र, तो ये बन गए 8। और एक ब्रह्म रंध्र तयोर्धुमायन अमृतत्व मेति, जिस समय ध्यान करके योगी
मूर्धा में अपने प्राण को प्रतिष्ठित करके वहीं से छलांग लगाने की चेष्टा करता है तो उस समय वो चक्र खुल जाता है। इस तरह प्रमाण मिलते हैं। तो ये 9 द्वार हुए, ये बाहर मल मूत्र निष्कासन के ये माध्यम है 9। और इस तरह अष्टचक्र नवद्वार और देवताओं के ये नगर हैं। सभी दिव्य भावनाओं की ये पूरी है। पूहु अयोध्या, पूरी अर्थ में इसका विसर्ग हुआ है, र का विसर्ग का आदेश हो गया है। तो इस तरह देवानाम पु अयोध्या तस्याम हिरणमय कोश, इस शरीर रूपी इस नगर में एक हिरणमय कोश है, सोने के समान चमचमाने वाला एक कोश यहाँ विद्यमान है। और आगे क्या कहता है मंत्र, ये भी देखते हैं। ये जो हिरणमय कोश है, स्वर्गो ज्योतिषावृत स्वर्ग सुखम गमयति, स्वर्ग विशेष सुख को वो देने वाला है ये जो कोश है। और ज्योतिषावृत, और ज्योतियों से ये कोश जगमगाता है। तो वही ज्योतियों में जगमगाने वाला जो कोश है वही आपका हृदय है। तो हृदय जिसमें हृद प्रतिष्ठम, मन का निवास है, बुद्धि का निवास है, चित्त का निवास है, अहंकार की उपस्थिति है। तो वही चमचमाने वाला एक स्थान है, विशेष सुख देने वाला स्थान है, वही हिरणमय कोश है। और उसी हिरणमय कोश की चर्चा करने के बाद फिर कहते हैं कि उसी कोश में एक यक्ष प्रतिष्ठित है। यक्ष शब्द का अर्थ है कि जो बलवान है, दक्ष है। तो यक्ष, दक्ष अर्थ में यक्ष शब्द का प्रयोग होता है। जो दक्ष है, बलवान है, बलिष्ठ है, तो वो आत्मशक्ति है, एक छोटी सी अणुपरिमाण वाली शक्ति है और संपूर्ण शरीर को 100 साल तक क्रियान्वित करती है। तो अनुमान लगाइए कितना बलवान है। तो वही यक्ष वहां निवास करता है। और तस्मिन हिरणमय कोश है, उस कोश में, उस हृदय रूपी जो स्तर है, आवरण है, जो आश्रय है, उसमें त्रि प्रतिष्ठित, 3 और वाला, एक क्या कहेंगे, एक त्रिक बना हुआ है। जैसे त्रिक का मतलब है मन बुद्धि चित्त अहंकार को मान लें, या अहंकार का विलोप करके मन बुद्धि चित्त मान लें, या चित्त का विलोप करके मन बुद्धि और क्या माने, अहंकार को मान ले। तो इस तरह 3 और वाले एक त्रिक पर 3 पैर वाले एक स्थिति में त्रिप्रतिष्ठित, वो त्रिलोक में, यानी प्रथम लोक मर्त्यलोक, द्वितीय लोक अंतरिक्ष लोक, तृतीय लोक हमारे द्युलोक। तो इस तरह त्रि शब्द यहाँ सुप्रीम अर्थ में, तो सर्वोच्च स्थिति में, तो 3 पैर वाले त्रिअर में प्रतिष्ठित, सर्वोच्च स्थिति में प्रतिष्ठित, उसमें जो यक्ष है और आत्मनवत, और उसको आत्मा के समान लोग कहते हैं। तदवै ब्रह्म विदो विदु, उसको जो जान लेता है वो ब्रह्मविद बन जाता है। तो इस तरह एक मंत्र मिल जाते हैं। संभवतः दिल्ली आदि के समय पे इसका बड़ा अभ्यास होता था, ब्रह्म ज्ञान की बड़ी चर्चाएं होती थी। तो कहीं ना कहीं ये यही अष्टचक्र, आप कहेंगे ये जो अयोध्या अष्टचक्र आदि के बड़े प्रयोग हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग रिसर्च करते हैं, वेदों में अयोध्या शब्द का एकमात्र प्रयोग उपलब्ध होता है और यहाँ उपलब्ध होता है। तो यही बिंदु उनके मन में इतना मतलब प्रभाव डाला, तो उन्होंने अपने नगर का नाम अयोध्या रखा। अयोध्या न योद्धुम शक्या, यानी इस नगरी में आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता। एक ओर तो आपका सरोज नदी सुरक्षित थी और तीनों ओर विपुल सेनाओं से और प्राचीरों से, उस समय दुर्ग आदि बने होंगे, बड़ी पुरानी कथा है। तो ये नगरी सुरक्षित थी। तो दिलीप से रघु, रघु से अज, और अज से दशरथ, और दशरथ से राम, और लवकुश का भी यहाँ शासन चला। तो इस तरह यहीं से अयोध्या को लिया गया और फिर आज अयोध्या नगरी हमारे सामने प्रतिष्ठित है। और निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि वैदिक संस्कृति के साथ चलते हैं। अब एक बात आती है कि ये राम नाम क्यों पड़ा। वेदों में भी राम शब्द एकमात्र प्रयोग है। मैं जैसे अयोध्या को दावे के साथ कह सकता हूं कि यहीं से अयोध्या नगरी का नामकरण गृहीत हुआ,
लेकिन यहां इस तरह नहीं कह सकता। राम शब्द बड़ा प्रसिद्ध था। रम रम जो धातु है उससे ये बनता है रमुक क्रीड़ायाम, तो निश्चित रूप से रमणीय अर्थ में भी ये हो सकता है। और इसके बड़े अर्थ इसके हो सकते हैं रमणीय, हृदयग्राही और पसंद योग्य। तो इस तरह बड़े अर्थ इसके हो सकते हैं। तो इसी तरह किसी अभिप्राय से उन्होंने लिया। फिर भी एक मंत्र पढ़ते हैं, जब गंभीर चर्चा पे उतर गए हैं तो आगे इसका आनंद हम लेंगे। भद्रो भद्र या सच मान आगात, हो सके ये कंसेप्ट निश्चित रूप से दशरथ के मन में भी प्रवेश किया होगा। इसमें क्या है कि अग्नि की स्तुति है। अग्नि ज्योति का पुंज है, प्रकाश पुंज है। तो भद्र अग्नि, भद्रया, और उषा और अग्नि, उषा और प्रकाश की यहाँ चर्चा है। तो भद्र जो प्रकाश है वो भद्रया, कल्याण करने वाला प्रकाश, भद्रया उषया सह, भद्रा उषा के साथ सचमान आगात, ये जुड़ी हुई ये दिखाई पड़ती है। उषा किसके साथ ना, भद्र अग्नि के साथ जुड़ी हुई उषा दिखाई पड़ती है। उषा जो अग्नि है उषा के साथ जुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। फिर उषा सोसारम जारो अभ्येति पश्चात, इसका नाम जार है। जार आप जानते हैं उपपति को कहते हैं। क्यों ना, जरयति जीर्णम करोति इति जारः, क्योंकि उसका जो स्वाभिमान है उसको जीर्ण कर देता है, इसलिए जार है। इस तरह उपपति को हम जार कहते हैं। लेकिन यहां हम वही अर्थ घुमा देंगे, क्योंकि यहाँ जो प्रासंगिक अर्थ वही लेंगे कि जो जीर्ण शीर्ण कर देता है शत्रुओं को, वो जार है। वहां सौंदर्य को जीर्ण शीर्ण करता है इसलिए जार है। यहाँ शत्रुओं को जो जीर्ण शीर्ण कर देता है ऐसा जो प्रकाश है, उसकी जो बहन है वो उषा है। और वो शत्रुओं को जीर्ण शीर्ण करने वाला जो अग्नि है वो अपनी बहन के पश्चात अभियेति, उसके बहन के पीछे चलते हुए वो दिखाई पड़ता है। वो जार, जीर्ण शीर्ण करने वाला प्रकाश उषा के साथ युक्त होकर के वो चलता है। और निश्चित रूप से इसके पीछे पीछे, किसके पीछे पीछे, उषा के पीछे पीछे अग्नि को चलते हुए हम देखते हैं, प्रकाश को चलते हुए हम देखते हैं। क्योंकि उषा के उत्तरवर्ती पर्याय में प्रकाश ही अपना साम्राज्य विस्तार करता है। फिर क्या कहते हैं, सुप्रकेत ही द्युभिरग्निर्वितिष्ठन्, इसको भी तोड़ देते हैं। प्रकेत ही द्युभि, सुंदर प्रकेत ज्ञान प्रदान करने वाले प्रकाशों के साथ यह अग्नि क्या करता है, ज्योति ही हमें ज्ञान प्रदान करता है। तो इसीलिए ज्ञान प्रदान करने वाली ये जो अग्नि है, करने वाला जो अग्नि है, यह अग्नि क्या करता है, वितिष्ठन्, विविध रूप से विद्यमान रहता हुआ यह अग्नि क्या करता है, उषद्भि वर्णैहि, उषद्भि यानी प्रदीप्त किरणों के माध्यम से रामम अस्तात् अभि, रामम अभि अस्ता, राम को यहाँ सोसार जिसे कहा गया था, भद्रा जिसे कहा गया था, वही राम जो मनहारी स्थिति में पहुंची हुई जो उषा है, उस उषा को अभिअस्थात, अभिभव कर देता है। यानी उषा को छिपा देता है। मनोहारी और मन को प्रसन्न करने वाली जो उषा थी, उस उषा को अभिअस्थात, अभिभव करके ये स्थित होता है। तो इस तरह केवल चारों वेदों में राम शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में एकमात्र प्रयोग उपलब्ध होता है, उषा और अग्नि के प्रसंग में। तो निश्चित रूप से मनुस्मृति को आधार मानकर हम कह सकते हैं इन मंत्रों के अंदर गुजरा होगा कौन, दशरथ। इन मंत्रों के अंदर तो वशिष्ठ तो गुजरे ही होंगे। तो जिस तरह यहाँ की अग्नि के द्वारा पराभव की जा रही जो उषा है उसको भी रमणीय कहा गया है। तो इसीलिए राम का नाम रमणीय सौंदर्यशाली व्यक्ति के रूप में रखा गया है। और राम धातु जब उपसर्ग लग जाता है तो वो परस्मैपदी में प्रयोग होता है, लेकिन उपसर्ग नहीं लगता है तो आत्मनिपदी में प्रयोग होता है। तो रमते योगिनाम हृदय, यह स राम, योगियों के हृदयों में जो रमण करता है वही राम है। तो इस तरह हमने अध्ययन के माध्यम से ये जाना कि निश्चित रूप से राम हो या अयोध्या हो, इन सब की जो जड़ है वो वेद है। और यहां से इन लोगों ने अध्ययन करके जो उत्तम
नाम संज्ञा पद उनको लगे उन पदों का उन्होंने चुनाव किया है। तो इस तरह रामायण की प्रवृत्ति हुई है। अब हम दोनों बिंदु जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनकी चर्चा करते हुए हम रामायण की ओर चलते हैं। अब हमें कोई संघर्ष करना नहीं पड़ेगा और रामायण की जो मधुर कथा वो निश्चित रूप से अब हमें आनंद देने वाली है। अब सबसे पहले यही राम रक्षा स्तोत्र के प्रस्तुता बुद्ध कौशिक ऋषि के और एक पद्य लेते हैं। जब तक तो वाल्मीकि की स्तुति नहीं होती है तो फिर रामायण की महत्ता क्या है। क्या बढ़िया पंक्ति है। ये पंक्ति आपको भूलना नहीं है। जो अगर जीवन को कुसुमित करना चाहते हैं, जब कभी मैं पंक्ति पाठ करता हूं मुझे बड़ा आनंद आता है। क्या बढ़िया लिखा, देखिए, बंदे वाल्मीकि को किलम, वो वाल्मीकि रूपी कोयल का मैं वंदन करता हूं। क्या बढ़िया पंक्ति है। यानी वाल्मीकि के कोयल है और वो बिना मौसम में भी, कोयल बसंत ऋतु में गाती है लेकिन बिना मौसम में भी राम कथा को प्रस्तुत कर देती है। कैसा ना, आरूह्य कविता शाखम, राम से संबंधित विविध कविताओं के शाखाओं का आरोहण करके वो राम कथा को सुनाती है। तो इसीलिए वाल्मीकि रूपी जो कोयल है तो उस कोयल की मैं वंदन करता हूं। कैसा ये सुनाती है, कोयल तो कू कू आवाज करती है, तो बिल्कुल यही कहते हैं, कुजंतम राम रामेति रामेति मधुराक्षरम। इसको तोड़िए, राम राम इति राम इति, राम 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 कह करके बार बार पूजन करता हुआ और मधुर अक्षर से, यहाँ प को म समझना, मैं इसको संशोधन करूंगा। तो अब क्या कहा, राम राम करते हुए, राम राम का पूजन करते हुए मधुर अक्षर से जो कविता के शाखा को आरोहण करके हम सबको आनंद प्रदान करता है, वही वाल्मीकि रूपी जो कोयल है, वाल्मीकि कोयल स्वरूप में विद्यमान जो वाल्मीकि है, उनको मैं नमन करता हूं। ये एक बढ़िया बिंदु है। इसको आप पद्य को याद करिए, लेकिन पधुरा को मधुरा पढ़ना है। अब ये पंक्ति हम छोड़ते हैं, थोड़ा सा जब रामायण की ओर चलेंगे वाल्मीकि के मुख से सुन लेंगे ये राम कैसे थे जो दशरथ और वशिष्ठ के द्वारा नामकरण को प्राप्त हुए थे। यहाँ जब काव्य शुरू होता है तो लिखते हैं कि नारद ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं और उसमें वाल्मीकि नारद ऋषि से पूछते हैं कि मैं कुछ काव्य लिखना चाहता हूं, तो मुझे कोई आदर्श व्यक्ति आपके समक्ष हो, उनके बारे में बताओ। तो अब नारद मुनि संभवतः वही नारद सनत कुमार और नारद का जो संवाद है तो उसी काल के ये ऋषि हो सकते हैं। तो जो भी हो, तो नारद ऋषि इस तरह श्री राम के बारे में प्रस्तुत करते हैं कुछ विचार, और ये विचार निश्चित रूप से वाल्मीकि पात्र बना करके नारद के मुख से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उस समय राम की ख्याति क्या थी, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वसे। इक्ष्वाकु वंश से राम की उत्पत्ति हुई है और इनका नाम राम है, लोगों से बड़े सुने जाते हैं। नियत आत्मा है, संयत आत्मा वाला है। महावीर्य अमित शक्तिशाली है। द्युतिमान सुंदर प्रकाश से युक्त है। धृतिमान धैर्यशाली है। तो इस तरह आप समझना। आखिर बिंदु लेता हूं क्योंकि बड़ी चर्चा भी करनी है। कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः, अग्नि के, काल अग्नि के सदृश जो क्रोध आता है तो राम का स्वरूप काल अग्नि के सदृश दिखाई पड़ता है। क्षमा से पृथ्वी के समान वो दिखाई पड़ते हैं। धनदेन समस्त्याग, धनद कुबेर है, उसके पास बड़ा खजाना है, तो उसके समान ये त्यागशील दिखाई पड़ते हैं। और सत्य धर्म इवापरः, और जो सत्य मार्ग पे चलते हैं तो एक धर्म नामक, धर्म अगर मूर्त होकर के समक्ष उतर जाए इसी तरह तो धर्म जैसा मूर्तमान पुरुष के समान दिखाई पड़ते हैं। तो ये कुछ राम के संदर्भ में हमारे विचार रहे। मैं इसको यहीं अभी रोकता हूं। अब हम चर्चा करते हैं कुछ शास्त्रीय बिंदु जिसपे राम के बारे में हमें कुछ विशद जानकारियां मिलेगी।
ये राम जिसकी चर्चा व जिसकी प्रतिष्ठा अभी वाल्मीकि के मुख से हमने सुनी है, ये राम दशरथ जी के पुत्र रहे। और हम जब पुराण पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि इसमें बड़ी विसंगतियां हैं। हाँ, बड़ी विसंगतियां हैं। इसमें पुराण में कहा गया कि एक ही दिन में 4 बच्चे पैदा हो गए, और क्रमशः 1-2 करके। और ये हमें ग्रहणीय नहीं है। क्यों ग्रहणीय नहीं है? क्योंकि यहाँ तार्किक समीक्षा की आवश्यकता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने भी तर्क लगाया है। आजकल तो आप लोग ज्योतिष पढ़ते नहीं हो, ज्योतिष के बारे में जानकारी नहीं, तभी नहीं समझ में आता है। देखिए, मैं कुछ प्रमाण आपको दिखाता हूं, कितना बढ़िया प्रमाण है। राम पैदा हुए चैत्र मास कृष्ण पक्ष नवमी की तिथि में। इसमें स्पष्ट लिखते हैं, ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमी के तिथौ नक्षत्रे दिति दैवत्ये स्वच्छ संस्थेषु पंचसु। अदिति देवता जिस नक्षत्र का है, वह नक्षत्र जो है पुनर्वसु नक्षत्र है। तो पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी का जन्म हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र में ज्योतिष हर संस्कृतज्ञ ज्योतिष जानता है, नहीं जानता है तो उसकी कमी है। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो कर्कट राशि में दिखाई पड़ता है, उसका एक पैर जो है कर्कट राशि में। तो तात्पर्य हुआ राम का की जो राशि है, बड़े लोग तर्क देते हैं, अरे रा में तुला राशि, रा में रावण, रावण की तुला राशि, और दोनों में से लड़ाई हुई और एक जैसे नहीं हुए। लेकिन शास्त्र आप पढ़ते नहीं है, इसलिए ये भ्रांति होती है। राशि नाम के अनुसार नहीं चलता, जन्म के अनुसार निर्धारित होती है। तो निश्चित रूप से पुनर्वसु नक्षत्र यानी कर्क राशि में राम का जन्म हुआ। और उस संयोग से ये ग्रंथ लिखते हैं कि उसी दिन कर्क लग्न भी चल रहा था। लग्न 12 राशि है, 12 लग्न होंगे, आपके दिनमान 24 घंटे हैं। तो 24 डिवाइडेड बाय 2 अगर करते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो 2 घंटे में एक आपका लग्न आएगा। तो जो भी हो, सूर्योदय से लग्न चलता है। तो कर्क लग्न और कर्क राशि पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी का जन्म हुआ, ये हमारे प्रमाण देते हैं। यहां भी एडल्ट्रेशन है, मैं नहीं उसको स्वीकार करता, लेकिन कुछ तार्किक प्रमाण यहां मिल जाते हैं। लेकिन इन प्रमाणों को भी हम अनदेखा करते हैं। चलिए, राम जी का 12 बजे जन्म हो गया। अब आते हैं अगले बिंदु पे। ये मेरे सामने रामायण है। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि। हमारे पुराण कहते हैं तत्काल फिर भरत जन्म होने शुरू हुए सुमित्रा जी के, किसमें, कैकेयी जी के गर्भ से। ऐसा नहीं है, यहाँ स्पष्ट जिस विद्वान ने लिखा है एडल्ट्रेशन के साथ, उन्होंने भी सोचा और क्या लिखा, पुष्ये जातस्तु भरतो, पुष्या नक्षत्र में भरत का जन्म हुआ। पुनर्वसु के तुरंत बाद जो नक्षत्र आता है वो पुष्या नक्षत्र। अब नक्षत्र के भी मान निर्धारित होते हैं 66 घटी एक नक्षत्र, फिर चंद्रमा के हिसाब से घट बढ़ हो जाता है। तो फिर भी इन्होंने तर्क दिया, पुष्य जातस्तु भरतो मीन लग्ने, यहाँ राम कर्क लग्न में जन्म हुए थे और भरत का जन्म मीन लग्न में है। तो अब गिनती कर लेते हैं, कर्क से सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यानी 8वें लग्न, राम जन्म के 8वें लग्न के बाद भरत जन्म हुए। अब तर्क देखिए, तो एक लग्न 2 घंटा है, तो 8 दूना 16, 16 का मतलब है 12 बजे अगर राम पैदा होते हैं दिन में, तो रात 12 बजे तक 12 घंटा, और फिर वहां से 4 घंटे और जोड़िए, 12 4 16, यानी सुबह 4 बजे के आसपास जब पुष्या नक्षत्र सक्रिय हो चुका था, उस समय भरत का जन्म हुआ। तो इसलिए भ्रांति में न रहिए, यहां पैदा हो गए तो वहां पैदा हो जाएंगे। आगे फिर तर्क देते हैं जो विद्वान इन्होंने इस तरह बनाया है एडल्ट्रेशन के साथ भी, सर्पे जातो चसौ मित्रे कुलीरे भ्युदिते रबौ। कुलीरा यानी फिर जब कर्कट लग्न आया अगले दिन, उस समय जिस नक्षत्र का देवता सर्प है, तो वह नक्षत्र कौन है ना, वह नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र है। ये ज्योतिष शास्त्र का कुछ विचार है ना, आपको ज्योतिष कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। तो यानी पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, ये 3 नक्षत्र जो है ये कर्क राशि के होते हैं। और एक नक्षत्र के 2-4 चरण होते हैं,
तो पुष्या नक्षत्र के 4, अश्लेषा के 4 और जो पुनर्वसु नक्षत्र उसका एक चरण मिला करके कर्क राशि संपन्न हो जाता है। यानी कर्कट लग्न और कर्क राशि में भरत नहीं लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम का भी जन्म हुआ, वही कर्कट राशि है, लग्न भी कर्कट है, लेकिन नक्षत्र बदल गया पुनर्वसु। और जो भरत का जब जन्म हुआ तो भरत का नक्षत्र पुष्या और लग्न जो है मीन लग्न। तो इस तरह ये प्रक्षिप्त करने वाले कुछ तर्क रखे, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। लेकिन कुछ तो सुझाव दिया है। क्यों सुझाव दिया है कि जब ये दशरथ है उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उस समय पुत्रेष्टि यज्ञ में क्षीर का विधान है। तो जो खीर है उसको हम कहते हैं आयुर्वेद के हिसाब से ये दुग्ध पाक, एक दुग्ध पाक विधि होती है जहां पुरुष और महिलाओं में कुछ जीन्स की कमी होती है, तो उसकी पूर्ति के लिए ये विधान प्राचीन काल में प्रचलित थे और धीरे धीरे इनका सेवन किया जाता था। तो निश्चित रूप से दशरथ का संबंध एक एक पत्नी के साथ 2-4 दिन के हुए होंगे, ये तभी उम्मीद किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से कुछ समय का फासला हुआ होगा, 15 दिन हुआ होगा, 8 दिन भी हुआ होगा, या 1 माह का अंतराल भी हुआ होगा पुत्र जन्म में। ये तर्क हमें मानना पड़ेगा, न भी माने कुछ विद्वानों ने तर्क तो दिया है। राम का 12 बजे जन्म है तो भरत का अगले दिन कितने बजे ना, सुबह 4 बजे। और फिर उसका जन्म कब होगा, जब कर्क लग्न आएगा, तो लग्न 2 घंटा आगे सरकता है हर दिन। तो इसका मतलब है लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म, अगर इस विद्वान की बात माने जिन्होंने एडल्ट्रेशन का साथ लिखा, तो उनका जन्म लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हम 2 बजे मानेंगे अगले दिन। तो इस तरह हो सके ये भी हो, या मेरे तर्क मान लें, लेकिन यहाँ आपको इस तरह समझना है। ऐसा कुछ नहीं है कि तत्काल सब पैदा होते जाए। भले ये हो सकता है कि क्रूज मिसाइल की मार से एक साथ 1000 लोग मर सकें, लेकिन मृत्यु जन्म के बारे में इस तरह हम कुछ प्रवाद नहीं रख सकते। तर्क से हमें आगे चलना है। चलिए कुछ और विचार रखते हैं। तो इस तरह ये जन्म सिद्ध हुआ। अब राम आगे बढ़ते गए, राम का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उन्होंने वशिष्ठ जी से अध्ययन किया। केवल वशिष्ठ तो नहीं पढ़ा है, गुरुकुल का वो प्रमुख थे, बड़े आचार्यों से अध्ययन करना होता है। एक आचार्य से अध्ययन नहीं होता है, लेकिन प्रमुख जो आचार्य रहे वो वशिष्ठ रहे, उन्हीं के नाम से वो उनके शिष्य माने जाते हैं। तो इस तरह ये क्रम चलता रहा। अब आगे देखते हैं, स्वामी विदेह ने बड़े तर्क दिए कि 72 वेपन्स विश्वामित्र राम को दिए। ये क्यों दिए विश्वामित्र, उन वेपन्स कैसे चलाने इसकी शिक्षा भी दी। क्या जरूरत थी, उन्हीं वेपन से वो भी मार सकते थे ताड़का आदि असुरों को, लेकिन योग्य व्यक्ति को योग्य अस्त्र मिलना चाहिए। राज्य को सुरक्षित रखने के लिए विश्वामित्र उस समय वैज्ञानिक ऋषि रहे, तो उन्होंने राम को बुला करके वैज्ञानिक विधि से जो अस्त्र शस्त्र उपलब्ध होते थे उन दिनों, तो उन्होंने उसकी विधि और जो अस्त्र उनके पास थे उसको प्रदान किए, और एक्सपेरिमेंट के रूप में ताड़का का उन्होंने वध किया उस समय, और जरूरत पड़ने पर फिर उन अस्त्रों का वो प्रयोग करते थे। तो इस तरह एक तर्क यहाँ सिद्ध हो जाता है। स्वामी विदेह जी का धन्यवाद। स्वामी विदेह ने और एक बड़ा तर्क उसी प्रकरण में लिखा है कि अहल्या के ऊपर पैर रखते ही अहल्या महिला बन गई, और एक पत्थर जो पहले बनी पड़ी थी वो कैसे महिला बनेगी, ये भी तर्क से सिद्ध करना चाहिए। तात्पर्य ये हुआ, अहल्या के पति जो गौतम है, तो किसी इंद्र व्यक्ति के साथ संबंध होने के कारण उन्होंने पत्नी का परित्याग कर दिया था। तो उस समय वैदिक संस्कृति थी। यहाँ हमारे यहाँ पत्नी को घर से निकाल देने के लिए कोई शब्द है संस्कृत में, आप विचार करके देखिए। तलाक शब्द हम प्रयोग करते हैं, ये तलाक शब्द हम उर्दू से लेते हैं, हमारी संस्कृति में नहीं है। यही वस्था माँ वियुष्ठा, तुम यही निवास करो समन्वय के साथ, कभी वियोग को प्राप्त ना करो। तो इसलिए ऋषियों ने, हमारे संस्कृत में कोई शब्द ही नहीं है। पत्नी त्याग के बाद पत्नी उसको क्या कहते हैं जब पत्नी को त्याग कर दे। तो इसी तरह तो अब उन्होंने पत्नी का त्याग तो नहीं किया, लेकिन जिस भूखंड में वो रहते थे उस भूखंड का त्याग कर दिया, अन्य जगह आश्रम बनाए, और ये परित्यक्ता के समान निवास करती थी। कौन? अहल्या। उस समय
पेड़ पौधों के सहारे जीवन निर्वाह होता था। 12 माह फलने वाले पेड़ लगे होते थे आश्रम उपकंठ में, और आराम से अहल्या जीविका निर्वाह करती थी। और राम इस रहस्य को जानते थे। विश्वामित्र आदि से संदेश पाकर उसके जो सतीत्व है अहल्या के, उसको प्रतिष्ठापित करने के लिए तो उन्होंने कदम बढ़ाया और गौतम अहल्या के बीच समन्वय स्थापित कर दिया। तो उसी के कारण उसी दिन से अहल्या अब सक्रिय रूप से दिखाई पड़ने लगी। तो यही प्रवाद निश्चित रूप से रहा होगा। और राम ने पैर रखा अहल्या के आश्रम पे, और अहल्या महिला बन करके उभरी। यानी तभी से राम के पैर पड़ते ही आश्रम पे अहल्या जी को अपना जो मूल अधिकार हो गौतम के द्वारा प्रदान किया गया। तो ये एक बड़ा रोचक रहस्य है। इस पे भी हर विषय को आप तर्क से सिद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से आनंद मिलेगा। अगर इसी तरह आप कहेंगे नहीं श्रद्धा से चलेंगे, काम नहीं चलेगा। श्रद्धा भी चाहिए और तर्क से भी चाहिए। तर्क से जितना ग्राह्य है उतना विषय अब आप लेंगे तभी हम ग्रहण कर सकेंगे। अभी एक बड़ा विवाद का प्रश्न है, हमारे बधवा साहब होंगे तो लड़ जाते हैं, बहुत से विद्वान है। पुष्पक विमान भाई था उस समय, हमें बड़े प्रमाण मिलते हैं। रावण ने सीता को बैठा करके पुष्पक विमान से ले गया, लेकिन जब तर्क से सिद्ध करेंगे ये सिद्ध नहीं होता। भैया अगर पुष्पक विमान था, प्रमाण भी मिलता है, कुबेर से लड़ करके उन्होंने पुष्पक विमान लिया, जिस विमान पे खड़े होकर के उन्होंने जटायु को पछाड़ दिया। हाँ, आकाश मार्ग में जो विशाल पक्षी था, विविध प्रकार से वो लड़ाई करता था, और उसको पुष्पक विमान की मदद से वो उसको पछाड़ दिया, उसकी हत्या की। उस पुष्पक विमान को रावण ने युद्ध में नहीं उतारा, और फिर क्या किया, किसी बेटे को भी नहीं दिया। बड़े प्रमाण मिलते हैं। और एडल्ट्रेशन करने वाले बड़े हमारे लोग होते हैं, कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं। जैसे आजकल कम्युनिस्ट हमारे पीछे लगे होते हैं, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो उसी तरह ये हर युग में चलते थे। तो इसलिए पुष्पक विमान में बड़े प्रमाण मिलने पर भी रावण ने उसका उपयोग नहीं किया। और उसके उपयोग करने के बाद हाँ, फिर उसी पुष्पक विमान में राम पहुंचे अयोध्या, ये भी प्रमाण मिल जाता है। केवल ये सवारी ढोने के लिए ये विमान था क्या, एक तर्क रहता है। आगे उस पुष्पक विमान का क्या हुआ, केवल एक ही पुष्पक विमान था उस समय निर्माण हुआ था कुबेर के द्वारा, ये बड़े सवाल आके खड़े होते हैं। और वो पुष्पक विमान से रावण ही यात्रा करता था और कोई यात्रा नहीं करता था। तो इस तरह प्रवाद खड़े होते हैं। तो इसलिए इस तर्क को यहाँ रख दें। अगर आई सर्वे करके कि बड़ा इंस्टीट्यूट आजकल दिल्ली में काम कर रही है, तो उस संस्था जो काम कर रही है उन्होंने बढ़िया सर्वे दिया है कि 15 से 17 आइलैंड है, कहां से, त्रिवेंद्रम से लेकर के श्रीलंका के बीच में, उन आइलैंड्स को जोड़ दिया गया है। तो यही वास्तविक तथ्य है। और उसी आइलैंड जब जोड़ा नहीं गया था तो उसी के एवज में वो सब बड़े बड़े जहाज यानी नौका की सहारा से वहां से श्रीलंका से लोग यहाँ घुसपैठ करते थे, यहाँ लूट मार करके चले जाते थे। इस तरह एक बड़ा तर्क आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मन नहीं मानता कि उस समय ये पुष्पक विमान रहा होगा, उसका अस्तित्व रहा होगा। और रहा तो आगे पीछे कुछ भी हमें तर्क नहीं मिलता। तो इसलिए हम इसको, हमारे गले तो ये विचार उतरते नहीं है, लेकिन यही छोड़ देते हैं। आगे आने वाली पीढ़ी इस पे निर्णय करेगी। तो इस तरह आइलैंड को जोड़ करके ये समुद्र बनाया गया, सेतु बनाया गया है। और ऐसा नहीं कि राम ने कदम रखा और पत्थर रखा और सेतु बनता हुआ तैयार हो गया। लगभग 10 माह 10-20 हजार से लोग काम किए होंगे, या 50-60 हजार जो लोग काम किए होंगे, तभी बना होगा। वर्षों लगा होगा सेतु बनाने में, आसान ये नहीं है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। और बाण उठाया राम, और आकर के क्या है, वरुण देव आकर के स्तुति प्रार्थना करने लगे और मार्ग तैयार करने में लग गए। रामायण आप पढ़ेंगे, मैंने जब रामायण पढ़ा, लिखा है कि वहां कुबेर तर्क देता है, इसमें सुग्रीव तर्क देता है कि मैं बड़े बड़े अभी नौका बनाता हूं, उसमें बड़े सामान लेकर के लड़ाई के लिए हम चल देंगे। लेकिन राम लक्ष्मण ने कहा ये कई डूबेंगे कई रुकेंगे, इसलिए इन नौकाओं के सहारे हम नहीं जा पाएंगे। अगर ज्यादा दिन वहां लड़ाई चली तो यहाँ आपूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ जितना लेके जाएंगे नौका, उतने नौके भी यहाँ होने चाहिए, क्योंकि हमें खाद्य जल पानी अस्त्र इनकी आपूर्ति भी होते रहने चाहिए। तो इस तरह ये तर्क आप रामायण आदि पढ़ेंगे तभी देखेंगे कि बड़ा दुख होता है कि कहा जाता है हनुमान के हाथ में गदा पकड़ा गया है।
अब पूरे रामायण पढ़ के देखिए, हनुमान कभी गदा लेके लड़ा ही नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कभी आप देखे नहीं हनुमान पेड़ पौधों से लड़ता है या तलवार भी चलाता है। मैंने बारीकी से रामायण का अध्ययन किया, तलवार भी चला लेता है और पेड़ पौधों पत्थरों से लड़ाई करता है, गदा का कोई प्रयोग ही नहीं। तो वो बंदर आदि पूछ है या नहीं, ये तर्क में नहीं, इस पे नहीं उतरता, लेकिन मुझे जो तर्क ग्राह्य है मैं उन्हीं विचारों पे चलता हूं। तो इसलिए इस विचार को भी आप रखिए, इस पे भी और आगे विचार आप पुष्ट करते रहिए। पुष्पक विमान को नहीं मानता और सेतु बंध के निर्माण में बड़े दिन लगे होंगे और निश्चित रूप से एकाएक ये नहीं बना होगा। और जो आना जाना केवल पुष्पक विमान में तो रावण आ जाता था, लेकिन उसके जो खर दूषण और ये सब कैसे आ जाते थे, उड़ उड़ करके आ जाते थे, ये सब सिर के ऊपर निकलने वाली बात है। अगर आने जाने का कोई मार्ग था, जो श्रीलंका आज जूझ रहा है आर्थिक संकट से, तो वहां आने जाने का व्यापार आदि के माध्यम से बड़े बड़े जहाज होते थे। और वेद में हमारे प्रमाण मिल जाता है, सिंधु तूरे तीरे अपौरुषम, कि सिंधु के तीर में इस तरह अपौरुषम बिना पुरुष के द्वारा चलाए गए बड़े बड़े नाव चलते थे एक जगह से दूसरी जगह व्यापार के लिए। वेद में भी ये मंत्र मिलता है और इसी मंत्र के तर्क में जगन्नाथपुरी वाले कहते हैं नहीं, सिंधु तीरे यानी जगन्नाथपुरी रूपी समुद्र के निकट में अपौरुषम, जो पुरुष के रूप में जिसे हम नहीं जान सकते और जिसको पकड़ नहीं सकते, उस ईश्वर भगवान का ये मंदिर है। तो इस तरह वो तर्क देते हैं। लेकिन अभी तो हम इस संदर्भ में ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि उस समय भी ये व्यवस्था थी, जब वेद काल में एक जगह से दूसरी जगह व्यापार की व्यवस्था नाव से हो पाती थी, तो उस समय श्रीलंका और रामायण काल में ये व्यापार क्यों संभव नहीं, और उड़ करके सब चल जाते हैं और उड़ करके आ जाते हैं। ये आपके टेलीविजन का काम हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं। अगर है तो आज भी दिखनी चाहिए, यही तर्क है। जो नहीं है, सृष्टि क्रम के विपरीत है, उसको मत मानिए। तो इस तरह तभी आपको आनंद मिलेगा, तर्क के साथ श्रद्धा भी आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। आइए कुछ और विषय पर चर्चा करते हैं जो ज्यादातर ग्राह्य है, समय भी भाग रहा है। अब एक बड़े लोग तर्क देते हैं कि त्रिवेंद्रम में एक बड़ा मंदिर है और वहां क्या है कि रामेश्वरम एक बड़ा मंदिर है, उसको राम ने उसकी स्थापना की है। कहीं रामायण में, पूरा रामायण पढ़ जाइए, कहीं मंदिर की उपासना की बात नहीं है। किसी मंदिर में जाके उपासना की गई, किसी देवी मंदिर में जाकर के उपासना की गई, किसी शिव मंदिर में जाकर के, किसी विष्णु मंदिर में जाकर के। एक सज्जन तो कभी चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे थे भैया साउथ इंडिया में जितने शिव जी के मंदिर हैं उतने विष्णु जी के मंदिर हैं। तो इस तरह उस समय कहीं कोई उल्लेख नहीं है, पूरे रामायण आप पढ़ जाइए और जो कुछ उल्लेख है वो केवल ध्यान, उपासना, मेडिटेशन, वेद प्रतिपादित सिद्धांत का कथन है। आप कहेंगे लंकिनी एक देवी है और उसको हनुमान ने जबरदस्त चांटा मारा, तो वो लंकिनी देवी का मंदिर या उसका उल्लेख है। आप रामायण पढ़ लीजिए, मंदिर का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हो सके उस समय प्रहरी के रूप में लंकिनी का वहां एक महिला प्रहरी के रूप में निवास हुआ होगा, पुरुष प्रहरी के साथ महिला प्रहरी का भी वहां निवास हुआ होगा, लेकिन मंदिर का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अब रामायण में घुसपैठियों ने ईश्वर ध्यान नहीं दिया, नहीं तो वो भी घुसा देते बहुत कुछ। तो इस तरह इन तर्कों से आप दूर हटिए, क्योंकि बिल्कुल रामायण वह समय है जब सत्ययुग के बाद अपभ्रंश काल प्रवेश किया, त्रेता युग का प्रवेश है। तो जो वेद प्रतिपादित सिद्धांत सत्ययुग में वो चलते थे, वही सिद्धांत बिल्कुल रामायण के ग्रंथों में उपलब्ध है। तो इसको आप मानिए। अब आते हैं सीता की अग्नि परीक्षा। ये हम नहीं मानते हैं, सीता की अग्नि परीक्षा हुई होगी और आग जलाया गया होगा, जलाई गई होगी और सीता उसमें घुसी होगी, फिर निर्दुष्ट होकर के परले पार निकल गई होगी। ये सब कपोल कल्पित कथन है और कम्युनिस्ट जैसे पीछे लगे रहते हैं शासक दल के, तो उसी तरह इनके सब विचार होते हैं, इस पे नहीं है। लेकिन ये हुआ होगा, सीता ने शपथ ली होगी, सीता ने शपथ किया होगा सबके समक्ष कि अग्नि, वायु, आदित्य आदि की साखी मान करके मैं शपथ लेती हूँ, शपथ के साथ ये बात स्वीकार करती हूँ कि मैं राम के अतिरिक्त किसी को पति के रूप में वर्ण करने का विचार भी मैंने नहीं रखा, विचार मेरे नहीं थे।
तो इस तरह ये शपथ लिया होगा, यही अग्नि परीक्षा है। तो बड़े व्यक्ति की पत्नी होने के कारण, तो अगर उन्होंने इतनी बड़ी शपथ लेती है तो निश्चित रूप से आपको ये मानना पड़ेगा यही अग्नि परीक्षा, और राम ने इतना क्रूरता के साथ इनके साथ व्यवहार नहीं किया होगा। अब आते हैं जो उत्तर कांड है, उस उत्तर कांड को हम बांध करके रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि रामायण शब्द का अर्थ है राम का अयन, यानी राम का भ्रमण, राम की गति, जैसे दक्षिणायन, दक्षिण की ओर सूर्य की गति। तो राम का अयोध्या से निकलना और वापस आना, ये रामायण है। वाल्मीकि राम से अधिक प्रौढ़ व्यक्ति रहे, ये आपको समझना पड़ेगा। और वाल्मीकि के पास उतनी आयु नहीं रही कि राम को वहां से लंका से वापस ला करके रखने के बाद फिर राम के बच्चों को 15-16 साल तक पढ़ाए, फिर इनके जाने के बाद फिर राम कितना 11,000 साल, इसमें रामायण में लिखा है राम जीवित रहे, 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च। तो 11,000 साल तक राम जीवित रहे, वाल्मीकि जीवित रहे, और राम किस तरह मरे, किस तरह लक्ष्मण मरे, किस तरह जल समाधि सबने ली, इन सबको देख करके लिखने वाला वो वाल्मीकि नहीं रहा। ये इतिहास में ये निरर्थक कथन है, और इन कथनों को हम कहते हैं अतिशयोक्ति, इनको हम हटा देते हैं। तो इसलिए उत्तर कांड के लिए, उत्तर कांड का जो भी कथन है हम उनको नहीं मानते हैं, और शास्त्र मर्यादा के विपरीत हैं। और राम जो निश्चित रूप से अभी कहा सत्य धर्म इवापरः, जब सत्य आचरण करते हैं, साक्षात धर्म मूर्तिमान पुरुष होकर के उभरता है। तो इस तरह जो राम है, सीता के प्रति इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा दंड वो दे नहीं सकते। तो निश्चित रूप से अगर इस तथ्य को हम नहीं स्वीकार करते हैं तो राम निश्चित रूप से क्या किए कि लव कुश को उसी अयोध्या में जन्म दिए होंगे। और जो अश्वमेध आदि कथन है, इन्होंने मारा, 2 बालकों ने 4 भाइयों को पछाड़ दिया, 3 भाइयों को, इतने सेना को मार दिए, ये सब निरर्थक कथन है, इन कथनों को भी हटा दीजिए। तात्पर्य यही है, राम ने बड़ी परवरिश के साथ बच्चों को पाला पोसा, और विशेष अध्ययन के लिए उस समय गुरुकुल वाल्मीकि आश्रम आदि में चलते होंगे, वहां से भी विशेष शिक्षा दिलाई। और इसके बाद उन्होंने जब वृद्धावस्था की स्थिति हुई तो बांट दिया। लक्ष्मण उस समय राम के हाथ बटाने के लिए लखनऊ, आज जो नष्ट हो चुका है, मुसलमान के नाम से प्रतिष्ठित है, तो वहां लक्ष्मण को निवास करा दिया था। तो लक्ष्मण एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे। और फिर कुश को वो भेज दिए थे, कुश लव को लाहौर भेज दिए थे, लाहौर से कंधार तक हमारे साम्राज्य रहा है, तो वहां उसका शासन रहा, और कुश को अपनी जगह पे प्रतिष्ठा दिलाई। तो इस तरह राम एक प्रौढ़ राजनीतिज्ञ रहे, और निश्चित रूप से राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। मर्यादा, लोक मर्यादा की रक्षा के लिए, पिता के सत्य पालन के लिए राम इस तरह संघर्ष करते रहे। और राम पे जो लांछन आज तक लगाए जाते हैं, पत्नी का निवास निर्वासन कर दिया, बच्चों को परवरिश के लिए सोचा नहीं, ये कभी संभव ही नहीं है। जो समाज के लिए सोचता है वो अपने लिए भी सोचता है। और 14 साल के बाद पत्नी की प्राप्ति हुई है, और उसको क्या है, परित्यागाय लोकानां मुंचतो नास्ति में व्यथा, भवभूति ने लिखा है। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि, स्नेह दया सौख्य जानकी सब कुछ मैं लुटा सकता हूं अगर लोगों को खुश करने के लिए। तो ये कथन केवल उत्तरकांड को अध्ययन करके उसके अभिप्राय से लिखा गया कथन है, तत्वतः ये कथन नहीं है। और रामायण की समाप्ति वही वाल्मीकि कर देते हैं जितनी उनकी आयु थी। और कब? राम जब वापस लौट करके आए और अयोध्या पहुंचे तो वो कथा वही समाप्त हो जाती है। और राम एक मर्यादित पुरुष रहे, कभी अमर्यादित इस तरह उत्तरकांड के विचार उन पे न रखें। अब अध्ययन कर लेने के बाद एक व्यक्ति जब अध्ययन कर लेता है रामायण, तो उसमें क्या वैदिक विचार मिलते हैं, मैंने 9 बिंदुओं में उन विचारों को बांटा है। अब वास्तविक आनंद आपको यही मिलेगा। तो रामायण जब कभी अध्ययन करे, तर्क के साथ अध्ययन करे, इसी तरह अध्ययन करे, और भी कुछ गहराई तक जाए, और जो विचार आपके गले के अंदर नहीं निकलता है तो उस विचार को बार बार मनन चिंतन के लिए छोड़ दें। आइए प्रथम विचार लेते हैं, अनुव्रतः पितुः पुत्र। राम का चरित्र थोड़ा चित्रण करते हैं। वेद में मंत्र आता है, अनुव्रतः पितुः पुत्र, पितुः पुत्रः अनुगतः स्यात्।
पिता के अनुकूल मार्ग में पुत्र चलने वाला हो, और इसी तरह मात्रा भवतु सम्मना, माँ के साथ समान मन वाला हो, यानी माँ बाप के जो आदर्श मार्ग है उस पे चलने वाला हो, अनादर्श मार्ग पे नहीं। ये अपने आप परिहार हो जाता है। अगर हमें हमेशा माँ बाप के जो गलत मार्ग है उस पे भी चलना है, ये शास्त्र कहता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां कहता है क्या है, गुरुरप्यविलिप्त कार्य श्रेयोनुशासनम, ये मनुस्मृति का पद्य है। गुरुजन अगर गलत मार्ग के लिए आपको प्रेरित करते हैं, कार्य श्रेय अनुशासनम, उस पे भी उन पे भी अनुशासन चलाया जा सकता है। क्योंकि धर्म के मार्ग में न गुरु, न माता, न पिता, कोई किसी का अधिकार नहीं है। सब धर्म के आगे नतसिर है और धर्म को मानने में तत्पर होना चाहिए। तो इसलिए गुरुजन जो माँ और बाप, उनके मार्ग, प्रदर्शित मार्ग पे आगे बढ़ते चलने के लिए वेदों में जो शिक्षा मिलती है वो राम के वचनों में, राम के आदर्शों में दिखाई पड़ते हैं। ये सारी शिक्षाएं दिखाई पड़ती हैं। तो निश्चित रूप से राम वेद के मार्ग पे चलने वाले विद्वान रहे। अब लक्ष्मण की चर्चा करते हैं। लक्ष्मण और भरत, लक्ष्मण की चर्चा करते हैं। लक्ष्मण में साहचर्य भक्ति दिखाई पड़ती है। एक भक्ति के कई स्वरूप होते हैं। कभी भक्ति रस पढ़िएगा तो परम प्रेम रूपा भक्ति, तो उसमें साहचर्य भक्ति, राम जिधर जाए लक्ष्मण उधर ही पीछे पीछे उनका अनुधावन करता है। और निश्चित रूप से लक्ष्मण का प्रयत्न रहता है कि जो मेरे आराध्य, जो मेरे आदर्श व्यक्ति है, तो मेरी जीवन की कीमत के बल पे मैं उनको सुरक्षा प्रदान करूं, उनको सुख दूं, समृद्धि दूं और उनके लिए आनंद प्रदान करूं। इसको कहते हैं साहचर्य भक्ति। तो जिस समय साहचर्य भक्ति से साधक जुड़ जाता है तो अपने लिए कुछ नहीं करता। आजकल क्या है, पेंशन मिली तो जितने माह में पेंशन मिली हर माह में एक जोड़ी कपड़े बना दिया जाए। शास्त्र क्या कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। अगर 2-4-5 जोड़े कपड़े हैं, अधिक कपड़े बनाए तो निश्चित रूप से यही कर्मा से आपका तैयार हो जाता है। वो पैसा बचता, समाज का लाभ होता और किसी के लाभ में आता, लेकिन आपने उपभोग के लिए उसका उपयोग किया। तो इसलिए ये साहचर्य भक्ति है कि निश्चित रूप से न्यूनतम साधन उपभोग करके समाज को अधिकाधिक हम सुख दे। तो भक्ति यहीं से प्रकट होती है। तो ये लक्ष्मण निश्चित रूप से एक आदर्श व्यक्ति रहे, ये तो स्मरणीय है। और भरत के बारे में आप क्या कहें कि भरत जो है, माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण, भरत का नाम था भ यानी आकाश, और रत यानी प्रीति, आकाश में आनंदित होना। आकाश जिस तरह नीलावर्ण है, भरत का स्वरूप भी नीलावर्ण था राम के स्वरूप के समान। राम नीलावर्ण होने के कारण आकाश के समान दिखाई पड़ते थे, तभी राम का नाम रमणीय रखा गया। यहाँ भी भरत का नाम उसी तरह रखा गया, भ यानी आकाश, भचक्र आकाश के चक्र। तो उसी तरह भरत यानी भ का अभिप्राय है आकाश, और आकाश जिस तरह मनोहारी है तो उस आकाश में, आकाश के मनोहारित्व में रमण करने वाला, तो आकाश के समान मनोहर स्वरूप को धारण करने वाला जो भरत था, निश्चित रूप से उन्होंने हमेशा प्रयत्न किया कि जो आदर्श पुरुष उस समय भरत के समक्ष पिताजी के जाने के बाद राम रहे, तो उनके आदर्श पे चलूं। तो इसलिए भरत का भी बड़ा स्थान है। लेकिन वास्तविक एक कुलशेखर करके साउथ इंडिया में बड़े संत हुए हैं, और वो तो स्मरणीय हमेशा है। कुलशेखर कहते हैं कि रामायण में मुझे 2 बड़े कैरेक्टर मिले, वो एक है शत्रुघ्न और एक है लक्ष्मण। लक्ष्मण तो पूरा जीवन राम की सेवा में समर्पित रहा, वहां से भी आया और शादी करके भी गया था, 14 साल वहां बिता के आया। लेकिन लक्ष्मण से कहीं अधिक सेवा में समय समर्पित करने वाला, सेवा में समर्पित रहने वाला ये था शत्रुघ्न। तो उनकी, शत्रुघ्न की बड़ी स्तुति करते हैं, क्योंकि भरत नंदीग्राम में रह करके आदेश देता था। भरत भी रजोगुण से युक्त था, क्योंकि आदेश देता था करना न करना। अब लक्ष्मण भी सेवा के लिए समर्पित था। उन्होंने एक आश्रय अपना लिया था कि निश्चित रूप से मैं पास में रहूंगा। यानी आप जानते हैं, जब किसी बड़े समाज में आप प्रधान हो जाते हैं, मंत्री हो जाते हैं, किसी अधिकारी हो जाते हैं, एक दबाव पड़ता है, दबाव के माध्यम से आप सेवा में प्रवृत्त होते हैं। तो इसीलिए लक्ष्मण में कोई
सात्विक शुद्ध सात्विक भक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने मार्ग अपना लिया है। एक ने कपड़ा पहन लिया, गेरुआ भगवा कपड़ा पहन लिया, वो मीट की दुकान में नहीं जा सकता, एक आवरण उसके लिए बन गया। तो उसी तरह लक्ष्मण ने बुद्धि पूर्वक एक भक्ति मार्ग का चुनाव कर लिया था, राम के साथ चलना। लेकिन शत्रुघ्न कुछ भी नहीं किया। उन्होंने शत्रुघ्न, उनका जो शत्रु है, काम क्रोध आदि विकार है, उनका दमन करने वाला यह आदर्श व्यक्ति रहा। कहा जाता है कि उस समय जो होम मिनिस्ट्री का काम संभालते थे शत्रुघ्न, और शत्रुघ्न इतना व्यस्त रहते थे कि कभी वस्त्र उन्होंने उतारा या कभी उतारा नहीं, कभी नहाया नहीं, वो उसमें खोए रहते थे। राज्य की समृद्धि किस तरह हो, लोगों को सुख सुविधा कैसे मिले, भरत द्वारा प्रदत्त आदर्श का अनुपालन कैसे हो, पिता द्वारा प्रदर्शित आदर्श का अनुपालन कैसे हो। तो निश्चित रूप से शत्रुघ्न अपना नाम को सार्थक किया। उस समय कोई शत्रु नहीं था, लेकिन शत्रु तो काम क्रोध आदि विकार थे, उन पे अधिकार जमा करके उन्होंने निर्द्वंद रूप से शासन किया। तो वाल्मीकि ने इस पे ध्यान नहीं दिया, शत्रुघ्न के चरित्र को उछाला नहीं है, लेकिन जो संत कुलशेखर है उन्होंने कहा वास्तविक दो कैरेक्टर है स्मरणीय और प्रमुख कैरेक्टर इसमें है हमारे भरत है, शत्रुघ्न, और जो द्वितीय कैरेक्टर है वो है लक्ष्मण। तो इस तरह ये एक बड़ा आदर्श चार भाइयों का की चर्चा हुई। अब आते हैं अयोध्या में जो शासक प्रजा थी, तो शासक अनुगत उनकी भावना थी, शासक के अनुरूप वो चलती थी। राम जब वनवास गए तो उस समय प्रजा भी उनका अनुगमन करती हुई वहां तक गई, ये कथाएं सुनाई पड़ती है। तो उस समय सात्विक वृत्ति के इस तरह प्रजा लोग रहे होंगे। अब केवट की बात करते हैं। केवट के साथ 2 बार मिलन हुआ राम का। जाति वर्ण समन्वय का यहाँ वाल्मीकि संदेश देता है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, अजिष्ठासु अकनिष्ठास एते, ये हमारे वेद के प्रमाण मिल जाते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई ज्येष्ठ नहीं, कोई कनिष्ठ नहीं, तो सब अपने पुरुषार्थ के माध्यम से निश्चित रूप से विकास की ओर बढ़ते रहे, ये इसका संदेश था। केवट के साथ राम का मिलन। हनुमान के चरित्र बड़ा रोचक चरित्र है। इसमें दास्य भक्ति का संकेत है। दास्य भक्ति का मतलब है, यहाँ बड़ा दार्शनिक विषय है कि हनुमान पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए सेवा करता था, ये नहीं है। हनुमान बड़ा अध्ययनशील ज्ञानी था। शास्त्र क्या कहता है, रीते ज्ञानान्न मुक्ति। जब तक आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो निष्काम कर्म का अनुष्ठान आपके द्वारा हो नहीं पाएगा और आपके चित्त मलिन रहेगा, और साधना आपकी स्वाध्याय साधना ईश्वर उपासना ये संभव ही नहीं है। तो हनुमान दास्य भक्ति के आधार पर निश्चित रूप से राम से प्रेरित रहता था, और राम के उत्तम विचार, उत्तम आदर्श, उत्तम उपदेश से वो प्रभावित होकर के निष्काम कर्म भी करता था, और उस अव्यक्त घट घट में बसने वाले परमेश्वर के प्रति उपासना भी वो चालू रखता था। तो इसलिए जहां लाभ दिखाई पड़े वहीं तो सेवा की जाती है। तो हनुमान ने पूरा समय लगाया ये राम की सेवा में नहीं, उससे भी बढ़कर उसको बड़ी सफलता दिखाई पड़ती थी कि परमेश्वर के सानिध्य में उसको पहुंचने में ऐसे व्यक्तियों की सहायता से उसको बड़ा आसान मार्ग मिलता था। तो इसलिए इसको कहते हैं दास्य भक्ति, ज्ञान पूर्वक जो निष्काम कर्म करें और भगवद उपासना करें। तो इस तरह ये हनुमान का चरित्र है। 2 चरित्र और स्मरणीय है। सबरी का प्रेम पूर्ण अनुराग रही सबरी की, क्योंकि राम आएंगे और उनसे उनके उपदेश से वो निश्चित कृतार्थ होगी। इस तरह उन्होंने अपने गुरु से कुछ बात सुन रखी थी, उसके लिए वो राम की प्रतीक्षा करती रही। और जिस समय राम के उपदेश हुए सबरी के बीच, तो उस समय वो इतना प्रभावित हो गई कि उन्होंने बेर का ध्यान नहीं रखा और झूठा खिला दिया। तो इस तरह ये कथन हमें प्राप्त होता है भाई। इस तरह ये शिक्षा हमें मिलती है कि भक्ति की जब गहराई आती है तब हम निश्चित रूप से क्या करते हैं, अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। जब कभी ऐसी स्थिति आए तो आप समझना मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। और सीता का स्मरण हमें करना चाहिए। सीता निश्चित रूप से एक पतिव्रता रही है, और जब आप विवाह के समय पे एक बढ़िया मंत्र पाठ करते हैं पारस्कर सूत्र का, मम व्रते ते हृदयम दधामी, एक बढ़िया मंत्र है, सभी आर्यों को स्मरण करना चाहिए।
ईश्वर को साखी मान करके यहाँ कहा जाता है मम व्रते ते हृदयम ददामी, आज से मैं तुम्हारा हृदय है पतिदेव खरीद लेती हूं। और मम व्रते, मेरा जो ही उत्तम कर्म रहेगा वो कर्म आपके हृदय के द्वारा अनुमोदन को प्राप्त करेगा। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, आज से मेरे चित्त के साथ तुम्हारा चित्त का मैं विलीन कर देता हूँ, व तुम्हारे चित्त के साथ मेरे चित्त का विलीन कर देता हूँ। तुम सोचो और मैं उसके विपरीत जाऊं, ये भावना न हो। मम वाचम एक गुरु जी, मनानि, पंच निवेशम अधिका जाता। हम दोनों एक मन हो करके निवास करें और प्रजापति स्वाम न्यूनक तुमई, हम इस तरह प्रजापति हमारे लिए नियोजन करें, प्रजापति हमारे लिए व्यवस्था करें। तो इस तरह का जो एक बढ़िया पारस्पर गृह सूत्र का 1-8-8 वाला संदर्भ है, तो उसी के अनुसार चलने वाली सीता रही है, हमेशा ही राम का साथ देती रही है। और सीता का वाल्मीकि आश्रम से आकर हार्ट अटैक के साथ मर जाना, ये उत्तरकांड का विषय है और हम उत्तरकांड को नहीं मानते। सिद्धांत तो यही है कि उत्तरकांड बाद में लिखा गया और राम ने बड़ी कुशलता पूर्वक अपने बच्चों की परवरिश की, अच्छी शिक्षाएं दी और पत्नी को भी मर्यादित रूप से उन्होंने सम्मान दिया, मर्यादा प्रदान निश्चित रूप से किया है। लेकिन जो उत्तरकांड के लिखने वाले, प्रक्षिप्त करने वाले इस पे आरोप लगाए, उससे हम निश्चित रूप से व्यथित हैं। तो जब कभी आप अध्ययन करें रामायण का, तो मेरे प्रदर्शित मार्ग पे अध्ययन करें, सिद्धांत के अनुसार चले और तार्किक दृष्टि से इसका विचार करें, तो निश्चित रूप से आपको रामायण अनुकूल लगेगा। तो रामायण का निष्कर्ष यही हुआ कि जो अविद्या है, जो अहंकार है, और रावण विद्वान होने पर भी जो अभिमान उसको बना रहा, अहंकार आदि बना रहा, जिसके कारण से उसका पतन हुआ। तो उस तरह अविद्या से आप दूर रहें और विद्या की वृद्धि करते रहें। और जैसे जैसे विद्या की वृद्धि होती जाएगी, इस तरह राम के अनेक मित्र बने, सुग्रीव मित्र बना और विभीषण मित्र बना और हनुमान दास्य भक्ति से जुड़ा रहा, लक्ष्मण मित्र बना, भरत प्रतीक्षा करता रहा। तो इसी तरह जब विद्या की वृद्धि में आप प्रयत्न करेंगे तो हजारों सहायक आपको मिलेंगे और निश्चित रूप से तो आप अपना जो लक्ष्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, उसको पूरा कर पाएंगे। तो इस तरह रामायण का हमने अध्ययन किया और कल राम नवमी है, कल 12 बजे राम जी का जन्म है, अभी हमने चर्चा की है। तो जिस समय राम जी का जन्म हुआ था उस समय पुनर्वसु नक्षत्र था और उस समय कर्क राशि पर चंद्रमा का निवास था और संयोग से कर्क लग्न था। तो इस तरह एक बढ़िया अवसर कल आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा तर्क है, जाते जाते मैं बता देता हूँ। रामनवमी 2 बार मनाई जाती है। जो ज्योतिष आदि नहीं जानते हैं उनको ये अटपटा सा लगेगा। एक है वैष्णव, एक स्मार्त। धर्मशास्त्र भी अध्ययन करना चाहिए। अगर तिथि के अनुसार मनाएंगे तो वैष्णव लोगों से पूछिए जो आश्रम मंदिर आदि में रहते हैं, वो तिथि के अनुसार मनाएंगे। जिस समय पुनर्वसु नक्षत्र होगा, चंद्रमा कर्क लग्न में होगा, और जिस समय चंद्रमा लग्न होगा, तो जिस समय कर्क लग्न होगा उस समय राम जी का नवमी मनाई जाएगी। ये भले ही 4-5 दिन आगे सरक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक वैष्णव परंपरा है। लेकिन कल जो मनाएंगे स्मार्त तिथि है, स्मृति में प्रतिपादित जो सिद्धांत है, तिथि बलवान है स्मार्तों के लिए, वैष्णवों के लिए नक्षत्र बलवान है। तो कल ये सारे योग मिलते या न मिलते हम नहीं कह सकते, देखने से पता लगेगा। लेकिन ये जो कल मनाएंगे ये स्मार्त राम नवमी है। तो इस तरह ये कुछ सिद्धांत हैं, ज्योतिष शास्त्र की बढ़िया चर्चा हुई और कुछ तार्किक सिद्धांतों की भी मैंने बात की है। तो आप इन सबको स्मरण रखें, आने वाली पीढ़ी तक इसको संप्रेषित करें। तो बड़ा समय ले लिया है, लेकिन मैंने समय आप पहले से सूचित कर दिया था कि 1 घंटा 15 मिनट लूंगा। तो यही मेरे व्याख्यान को विराम देता हूँ और प्रश्न उत्तर सत्र शुरू करने से पहले शांति पाठ कर लेते हैं, जिनको जाना है और जिनको कुछ आपने विचार रखना है वो रख सकते हैं। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं